कभी कभार ऐसे होता है कि एक इंसान जो होता है खुसूसन नौजवानों में या जो मिडिल एज के लोग होते हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा कॉमन है कि वो एक दिन उठते हैं और उनका आधा चेहरा जो है या एक साइड का चेहरा जो है उसमें नमनेस सी होती है, उसमें जो है या उनका चेहरा जो है तो हाफ साइड पे सुन हुआ होता है और उनको ऐसे महसूस होता है जैसे उनका चेहरा जो है वो भारी सा है। और कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ फिर ये होता है कि उनकी आंख जो है वो बंद नहीं होती मुकम्मल तरीके से, और जब वो अपनी आंख को बंद करते हैं तो उनकी एक आंख खुली रह जाती है। या जब वो अपने मुंह को फुलाते हैं या जो फेशियल मसल्स हैं एक्सप्रेशन वाले उनको यूज करते हैं तो उनको ऐसे लगता है जैसे उनका आधा फेस जो है वो मरा हुआ है और उसमें बिल्कुल जान नहीं है। सो ये क्या हो सकता है? अक्सर औकात जो यंग एज में होता है ये बेल्स पाल्सी की वजह से होता है। बेल्स पाल्सी इसे कहा जाता है और बेल्स पाल्सी जो है वो उसके बारे में मैं आज आपको बताता हूं कि वो क्या है, क्यों होती है और उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत है या नहीं है, आया वो काबिल इलाज है या काबिल इलाज नहीं है। सो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। जिन लोगों में बेल्स पाल्सी होती है उनमें ऐसे होता है कि जो आधा चेहरा होता है या एक साइड पे चेहरा होता है, जब वो आंख बंद करने लगते हैं या मुंह फुलाने लगते हैं सो वो कमजोरी फील करते हैं। जब वो पानी पीते हैं सो एक साइड से उनके ड्रिबलिंग हो रही होती है या पानी जो है वो निगल नहीं सकते। उनकी जबान की जो एक साइड है वो भी अक्सर औकात सुन रहती है, उनको टेस्ट फील नहीं होता कभी कभार। सो ये बेल्स पाल्सी की अलामत होती हैं जो कि एक क्यूरेटिव चीज़ है जो कि ठीक हो जाती है और उसमें तकरीबन कुछ दिनों से लेके तकरीबन कुछ हफ्तों तक यानी 2 हफ्ते के बाद से जो है तो ये रिकवरी का अमल स्टार्ट हो जाता है और ये लोग आहिस्ता आहिस्ता से रिकवर करने लगते हैं। इसकी वजूहत ये है कि बाज़ औक़ात कान में इन्फेक्शन होता है या कोई वायरल इन्फेक्शन अगर आपको हुआ खुसूसन ज़ुकाम, उसके बाद जो है तो आपकी जो फेस की तरफ आने वाली नर्व्स हैं वो आपकी कान में से गुजरती हैं और अक्सर औकात उनमें सूजन आ जाती है। सो इस सूजन की वजह से जो है तो वो नर्व पहले आपको टेंगलिंग फील होती है, आपका चेहरा सुन होता है और फिर जो है तो आपके चेहरे के मसल्स जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और आपका चेहरा एक साइड पे लटक जाता है। जब आप हंसते हैं आपका मुंह एक साइड पे टेढ़ा हो जाता है, आपकी आंख बंद नहीं हो पाती। सो ये बेल्स पाल्सी होती है। इसके लिए क्या करते हैं ख़वातीन हज़रात के इसके लिए अगर अर्ली इसको डायग्नोज किया जाए, जो पहले 48 घंटे हैं उस दौरान में अगर फिजियोथेरेपी कराई जाए और इसकी गिल्वानिक स्टिमुलेशन इन नर्व्स की जाए सो इससे बेहतरीन नताइज बरामद होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये जो है तो अक्सर औक़ात जब पेशेंट हमारे पास आते हैं वो 2 से 4 दिन गुजार चुके होते हैं और उसके बाद हमारे पास रिपोर्ट करते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट के पास रिपोर्ट करते हैं। सो वो जो गिल्वानिक स्टिमुलेशन और जो इन्फ्लेमेशन का वो दौरानिया जो होता है वो उनका गुजर चुका होता है और उसमें अक्सर औक़ात फिर गिल्वानिक स्टिमुलेशन इतना कारगर साबित नहीं होता। सो इस दौरान में हम उनको नर्व की इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, उनको स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कराते हैं तकरीबन हफ्ते से लेकर 10 दिन या 2 हफ्ते तक। उसके साथ जो है तो ये अमल स्टॉप हो जाता है, उनके नर्व की इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और उनके सिम्टम्स या अलामात जो है उनमें इम्प्रूवमेंट आना लग जाती है। इसके अलावा जो है तो स्टीरॉइड्स के अलावा हम मुख्तलिफ किस्म की और ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल कराते हैं, जिनमें जिस तरह मैंने जिक्र किया कि इनकी आंख बंद नहीं होती तो आंख ड्राई हो जाती है, क्योंकि जब आपकी आंख खुली रहती है मुसलसल तौर पे उस पे हवा का एक अमल होता है और आपकी आंख जो है तो इनिशियली वो सुर्ख हो जाती है, फिर उससे पानी आने लगता है और फिर जो है वो ड्राई हो जाती है और आपको आंख में ऐसे महसूस होता है जैसे कोई फॉरेन बॉडी हो या उसमें रेत हो और आपको वो दर्द की सी शिकायत और कैफियत महसूस होती हैं। सो इसके लिए हम आंखों के लिए ऐसी ड्रॉप्स देते हैं जो कि जो आपके आंसू हैं या जो आपकी आंख की रतूबत है उसका नेमुल बदल हो, यानी टीयर्स नेचुरल या टीयर्स प्लस टाइप्स के जो ड्रॉप्स होते हैं, जो इमोलियन ड्रॉप्स होते हैं, जो प्रोटेक्टिव ड्रॉप्स होते हैं आंख की हिफाजत के लिए आपको वो दिए जाते हैं। इसके अलावा मुंह की सफाई का ख्याल रखा जाता है ताकि आप रोज़ाना ब्रश कर सकें, खुसूसन हर खाने के बाद, क्योंकि कुछ खाना जो है वो आपके मसूड़ों और आपके गालों के दरमियान जो एरिया है वो वहाँ पर रह जाता है और आपको इसका पता नहीं चलता, क्योंकि जो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होता है उसकी वजह से आपका मुंह भी सुन होता है और आपके गाल भी सुन होते हैं, तो अक्सर औक़ात आपको पता नहीं चल रहा होता। सो इस हवाले से अगर बात की जाए तो ज़रूरी है कि दिन में बार बार कुली की जाए और टूथब्रश का इस्तेमाल किया जाए या मसवाक का इस्तेमाल किया जाए। दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर के मशवरे से आप करेंगे और ये मैं आपको बता दूं कि ये बीमारी जो है ये तकरीबन 2 हफ्ते के बाद इसकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है और तकरीबन 2 से 6 हफ्ते में इसकी रिकवरी होती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट रह जाता है और इंसान में थोड़ा बहुत एक वो जो डिविएशन है मुंह की या आंखों का जो डिफेक्ट है वो कुछ अरसे तक बरकरार रहता है।
तकरीबन 3 से लेके 10% तक लोग ऐसे होते हैं जिसमें ये डिफेक्ट परमानेंटली रह जाता है, और अगर वो फिर हंसते हैं या किसी से बात करते हैं या आंखें बंद करते हैं, सो उनका वो डिफेक्ट जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि जिन लोगों में ये डिफेक्ट रह जाता है उन लोगों की तादाद काफ़ी कम है, और ये एक रिकवरेबल डिजीज़ है, आसानी से रिकवर हो जाती है। इसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाना है, इसके लिए आपको फिजियोथेरेपी करनी है और अपनी आंखों का और मुंह की सफाई का ख्याल रखना है। सो बेल्स पाल्सी कोई जानलेवा बीमारी नहीं है और ना ही ये कोई दायमी फालिज है, जो कि एक रिकवरेबल चीज़ है। सो जिन लोगों को बेल्स पाल्सी हो, ये तस्करा उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनका हौसला बढ़े, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इस बारे में मालूमात फराहम होती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।